टुडे वी हैव टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, बेसिक कंडीशन क्या है कि डायपोल, ओके, डाई स्टैंड्स फॉर टू एंड पोल, आपको पता है कि कोई भी ऐसी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी दो अपोजिट कॉर्नर्स हों, एजेस हों। ओके, सो इलेक्ट्रिक मीन्स कि उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे। मतलब नाम से क्लियर तो हो जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये दोनों चार्ज आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और आपस में नेचर में ऑपोजिट है, साइंस ऑपोजिट है, सेपरेटेड बाय, इनके दरमियान फिजिकली कुछ भी नहीं होता। ये किसी रॉड, किसी स्ट्रिंग, रूप, किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होते। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इनके दरमियान में फासला होता है फिजिकली। उस पर शर्त क्या है कि स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल मतलब ज़ाहिर है ये स्मॉल होना चार्जेस के हिसाब से एक रिलेटिव टर्म है। चार्ज अगर थोड़े बड़े हों तो थोड़ा डिस्टेंस भी बड़ा रखा जा सकता है, चार्जेस अगर छोटे हों तो डिस्टेंस भी उस हिसाब से छोटा ही होना चाहिए। बहरहाल कंपैरेटिवली स्मॉल होना चाहिए, इतना स्मॉल कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के अफेक्ट ऑफ फील्ड के अंदर रहें, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट ना हो जाए, इतनी दूर ना हो जाए कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाए। सो ये जो सिंपलेस्ट कन्फिगरेशन है, दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी दूर के पॉइंट पी के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो रही होती है वहाँ पे। इस मकसद के लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइंस ऑपोजिट है, इनके दरमियान डिस्टेंस डी है। ओके, याद रहे कि ये दरमियान में यहाँ कोई फिजिकली किसी रॉड से किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हुई हुई, ये लाइन सिर्फ इन दोनों को वैसे आपस में जोड़ रही है, इनके दरमियान का डिस्टेंस शो कर रही है, दैट इज़ डी। ये सेंटर है इस लाइन का, डी बाई टू आपका हाफ ऑफ हो गया डिस्टेंस। पॉइंट बी हमने कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट चूज़ किया है और इसको सेंटर से डिस्टेंस एक्स पर रखा है। सेंटर से यू कैन सी कि ये सेंटर के ऊपर एक तरह से उसके बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन के अलांग है, ये दोनों पैरेलल लाइंस में है। पॉइंट बी और डी का जो सेंटर है ये दोनों एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के अलांग है। ऐसा हमने क्यों किया, हमने पी को नीचे या ऊपर क्यों नहीं रखा, नीचे या ऊपर भी रख सकते थे, लेकिन उससे आपकी ज्योमेट्री ज़रा नॉन यूनिफॉर्म किस्म की बन जाती, नॉन सिमेट्रिकल बन जाती, कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाती हैं। सो हम हमेशा कैलकुलेशंस सिंपल रखने के लिए आप जो सिस्टम बनाते हैं ज्योमेट्रिकली, उसको भी थोड़ा यूनिफॉर्म बनाया जाता है, सिमेट्रिकल बनाया जाता है। सो हमने यहाँ पॉइंट पी चूज़ कर लिया। यहाँ पे डेफिनेटली आप कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ला के रखेंगे और उसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे होगी, इस अभी जो पिछले ही टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्यू नॉट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों का सम होगा, दिस वन। ओके, सो ये आपका टेस्ट चार्ज तो सेम है दोनों के लिए और ये दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और क्यू नॉट का डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से सेम है, दैट इज़ आर। इसका मतलब है कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इसकी वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शंस उनकी डिफरेंट होंगी बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बहरहाल मैग्नीट्यूड में अगर इक्वल है तो ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड भी उनका इक्वल कर दिया, दैट इज़ क्यू ओवर 4πε0 आर स्क्वायर, राइट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दरमियान और सेम है इसके दरमियान, दैट इज़ क्यू फोर नॉट आर स्क्वायर। क्यू किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव का मैग्नीट्यूड है, सिर्फ हमने साइन साथ में इसी वजह से नहीं लिया। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आर इस ट्राइंगल के अंदर से ये आपका थीटा है, पैरेलल टेक्निक से ये वाला एंगल भी थीटा हो गया और ये 90 है। सो आपने क्या किया, आप हाइपोटेन्यूज थ्योरम आपने लगा लिया, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज जिसमें आप कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से आपने आर निकाल लिया। ओके, आर की वैल्यू आपने वापस इसके अंदर डाल दी। सो ये आपका ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड या ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड हो गया, दोनों बराबर हैं आपस में। अब इन दोनों को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। ओके, विक्टोरियली अब इसको देख लेते हैं। वेक्टर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स अज्यूम आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ाहिर है, इसकी वजह से अगर आउटवर्ड है, रिपल्सिव है, तो इसकी वजह से फिर डेफिनेटली इनवर्ड होगा। ज़ाहिर है कि दोनों साइन इनके ऑपोजिट है, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शंस भी क्यू नॉट के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेंगी। अगर ये क्यू नॉट को फॉर एग्जांपल रिपेल कर रहा है, आउटवर्ड है, तो ये क्यू नॉट को क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला आपका कैपिटल ई हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम इन सबको इनके वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। लेट्स सी कि क्या कोई कंपोनेंट दूसरे को कैंसिल करता है या रीइंफोर्स करता है। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है बाय पैरेलल लाइन टेक्निक्स। ओके, मैंने ये यहाँ पर एक छोटी सी ट्राइंगल अज्यूम की
ये एंगल 90 का हो गया, ये भी आपका क्या हुआ 90 का हो गया। ओके एंड ये वाला एंगल आपका जो है ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये 90 है, ये भी 90। इसका मतलब है ये बीच वाला जो आपका पार्ट है ये कॉस वाला पार्ट बनता है। सो मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नेगेटिव को रिजॉल्व करूँ तो इसका ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ ई नेगेटिव कॉस थीटा। ओके ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इसकी डायरेक्शन वेक्टोरियली नीचे होगी। और आपका ये जो कंपोनेंट बन रहा है ओके दिस इज़ ई नेगेटिव साइन थीटा, और ये जाहिर है बाय हेड टू टेल रूल ये इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। ओके और ये आपका है ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव को अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो ई पॉजिटिव का ये कंपोनेंट बन रहा है ई पॉजिटिव साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन रहा है ई पॉजिटिव कॉस थीटा। ई पॉजिटिव कॉस थीटा, ई नेगेटिव कॉस थीटा बोथ आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ओके लेकिन ई नेगेटिव साइन थीटा इज़ डायरेक्टेड this way and e positive sin theta is directed this way, यानी ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, और ये इसी वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ई पॉजिटिव कॉस थीटा, नेगेटिव कॉस थीटा बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बिकॉज कॉस थीटा ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव का मैग्नीट्यूड आपको ऑलरेडी पता है कि सेम है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। सो ये एक दूसरे को ऐड अप करते हैं, इन्हांस करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर उसका सिर्फ कॉस थीटा वाले कंपोनेंट सर्वाइव करते हैं, साइन थीटा वाले दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो यही चीज़ आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट साइन थीटा कंपोनेंट्स का 0 हो जाएगा, और आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो पार्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कॉस थीटा पार्ट्स हैं। ठीक है, उन दोनों का आपने सम कर लिया, 2 हो गया। ओके अब आपने ई पॉजिटिव की वैल्यू पीछे इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ डालनी है। कॉस थीटा की वैल्यू हमने सिंपल ज्योमेट्री जो आपकी फिगर बन रही है ट्राइंगल दिस वन d/2 x एंड r, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली और यहाँ डाल दी, आर की वैल्यू आपने जो पीछे निकाली हुई है वो डाल दी। अब इक्वेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव की वैल्यू डाली, कॉस थीटा की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू डाली, इन सब को आप सिंप्लीफाई करते जाएँ। 2 से कैंसिल हो रहा है, क्यू डी बन गया, इनकी पावर्स को कंबाइन कर लें, यहाँ तक आप आ गए। ओके क्यू डी इज़ इक्वल टू पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है आपको पता है, यानी आपका जो डायपोल होता है उसका चार्ज और उसके दरमियान का डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के दरमियान वो ये क्वांटिटी जो है पी कहलाती है, और उसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। सो आपने इसको रिप्लेस कर दिया उसके साथ। अब ये वाली जो फॉर्म है इस पर किसी तरीके से हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाना है। बाइनोमियल की आपको पता है ये फॉर्म होती है 1 + y, यानी 1 सबसे पहले आपने 1 लाना है, उसके अंदर कुछ चीज़ वेरिएबल y है एंड देन उसकी पावर n। आपने ये मैट्रिक में एफएससी में पढ़ा हुआ है। सो दैट्स वाई हमें x यहाँ से किसी तरीके से हटाना है, यहाँ 1 करना है। ओके सो यही करने के लिए हमने इसको x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी। x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जाहिर है आपके पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। x² आप एक आप बाहर रखेंगे, एक x², ओके, और एक अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, यानी हमारी बाइनोमियल वाली फॉर्म हमें अचीव हो जाएगी। दिस इज़ 1, फिर आप पावर्स को सिंपली ओके सो ये आपकी 1 + समथिंग बाइनोमियल वाली फॉर्म आप बनाने में सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद फिर पावर्स को सिंपल करना है, जस्ट x की जो पावर्स हैं उन सबको आप कंबाइन कर लें। ये इस तरह से 3/2 बार कर लिया आपने, x³ हो गया ये, ओके एंड इसको आप ऊपर ले गए तो ये नेगेटिव हो जाएगी आपकी पावर, राइट। सो ये आपकी फॉर्म है जो बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए रेडी है। अब आप यहाँ पर ये अंदर वाली जो टर्म है दिस वन, ये 1 + y, ये वाली आपकी टर्म y हो गई, और इसकी पावर सारी ये वाली आपने इस पर अप्लाई कर दिया। बाइनोमियल अप्लाई करें, इसकी टर्म्स को खोलें, ये एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा। ये हायर ऑर्डर टर्म्स है सारी, ठीक है, बट ज़ाहिर आपको इस वो एक सीरीज़ के फॉर्म में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं निकाल सकते, आपको तो एक कम्पैक्ट उसका फॉर्मूला चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई अप्रॉक्सीमेशन तो लगानी पड़ेगी। तो जो अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ अप्लाई करते हैं दैट इज़ x इज़ वेरी वेरी लार्ज देन d, और ये अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है क्यों? x क्या है? x is the distance of observation point from center of line between q positive and q negative. x is very very larger than d का मतलब कोई ये नहीं है कि x कोई बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस है, नो, x d से बड़ा है, d से काफ़ी बड़ा है, हम d के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये चार्जेस मैंने पहले भी बोला था कि इसकी कंडीशन होती है कि दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो d ऑलरेडी काफ़ी छोटा है, सो x इससे काफ़ी बड़ा है, मतलब कि ये रीजनेबली यहाँ से p से दूर पड़ा। बहुत ज़्यादा भी हम करीब कर दें तो ये इसके लिए डायपोल रहेगा ही नहीं, तब तो इसको यूँ लगेगा कि 2 पॉइंट चार्जेस अलग अलग पड़े हुए हैं। एज अ डायपोल इसको फील करने के लिए इतना डिस्टेंस तो p का इससे होना चाहिए ना कि उसको वो काफ़ी दूर से ये 2 चार्जेस, एक
एक ज्योमेट्री एक असेंबली के तौर पर लगाएं, ठीक है। दैट्स वाई ये डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हुए बेसिक सी हमारी अप्रॉक्सीमेशन होती है दैट यू हैव टू टेक एक्स वेरी वेरी लार्ज देन डी, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्स डी के मुकाबले में काफ़ी बड़ा है। एक्स खुद कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, इतना कोई लामहदूद डिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो डी से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये अप्रॉक्सीमेशन जब लगाएंगे तो ये हायर ऑर्डर टर्म्स आपकी निगलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल आती हैं 1 के मुकाबले में, तो उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। एंड फाइनली यू रिड्यूस टू दिस वन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट सम ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, कोई भी ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है जिसका डिस्टेंस x है फ्रॉम सेंटर ऑफ लाइन ऑफ डायपोल्स, दैट इज़ गिवन बाय दिस, जिसमें p आपका डायपोल मोमेंट है, p इज इक्वल टू क्यू डी एंड x इज़ वेरी वेरी लार्ज देन d। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट p पर, जिसका डिस्टेंस x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन बिटवीन द चार्जेस ऑफ डायपोल। So that's all about the electric field intensity due to an electric dipole. Thank you.